आज हमारे जम्मू की क्या हालत हो गई है और आज हमारे जम्मू की इस हालत के पीछे कौन कौन जिम्मेदार हैं। ये मेरे पीछे आप देखेंगे, बड़े बड़े बोर्ड आपको नज़र आएंगे, बड़े बड़े अस्पतालों की तस्वीरें आपको नज़र आएंगी, लेकिन क्या उन अस्पतालों तक आज मरीज़ पहुंच भी पा रहे हैं? क्या इन अस्पतालों में इन मरीज़ों का इलाज आज हो रहा है? अस्पताल हैं तो अस्पताल के अंदर आपको मुफ्त दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। अस्पताल हैं तो अस्पताल के अंदर लगे हुए वेंटिलेटर आपको नहीं मिलेंगे। अस्पताल है तो अस्पताल के अंदर आपका इलाज नहीं होगा सरकारी अस्पताल में। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए, पैसे दीजिए, अपना इलाज करवाइए। जम्मू के अंदर जो स्वास्थ्य विभाग है, इनका अपना स्वास्थ्य ही पूरा का पूरा चरमरा गया, बिगड़ चुका है, ख़त्म हो चुका है। वेंटिलेटर्स प्रधानमंत्री भेजते हैं, ये लोग इंस्टॉल नहीं करवा पाते, लोग वेंटिलेटर्स के बिना मर जाते। लोगों को पर्चियों पे लिख के कहा जा रहा है जाओ बाई पैक मशीन लेके आइए। लोग तो वो पर्ची लेके कहते हैं हाँ जी अभी ले आएंगे। अभी लोगों को पता नहीं है कि वो बाई पैक मशीन की कीमत कितनी है। 60 से 70 हज़ार रुपये ब्लैक वो मशीन मिलती है। शायद जिन लोगों को हाथ में पर्ची आ रही है, जब उनको पता चले कि ये 70 हज़ार की है, उनके हाथ से पर्ची गिर जाएगी। 1 रुपये की दवाई अस्पताल मुफ्त नहीं दे रहा। हाँ, जब कोई मरीज़ मर जाता है तो उसको उठाने के लिए उनके अटेंडेंट्स को पीपी किट दी जाती है। ये लो पीपी किट फ्री में है, डालो अपने जो आपका मरीज़ है जो मर गया है उसको फटाफट लकड़ी के डब्बे में डालो और भेजो शमशान घाट। शराब के ठेके बेचने के लिए दिन रात एक कर दिए, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया शराब के ठेके बेच के, लेकिन ऑक्सीजन का प्लांट का टेंडरिंग नहीं करवा। लेकिन जो प्रधानमंत्री के वेंटिलेटर्स आए थे, वो वेंटिलेटर्स कोई जो है इंस्टॉल नहीं करवा पाए क्योंकि वहाँ से कोई पैसा नहीं मिला। इसमें जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। पैसा मिलना था शराब के ठेके बेच के। जम्मू के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेचे गए शराब के ठेके, ना लगवाए गए ऑक्सीजन प्लांट, ना लगाए गए इंस्टॉल किए गए प्रधानमंत्री द्वारा भेजे गए वेंटिलेटर। इसलिए मैंने कहा आज हमारी हालत कुछ इस तरह की हो गई है। बड़े बड़े बोर्ड तो हैं हमारे पास, लेकिन बोर्ड के अंदर इलाज नहीं हो पाता है। इसलिए वो बोर्ड सिर्फ सोने के काम आते हैं और गरीब आदमी उस बोर्ड की छाया में बस सो सकता है। उस बोर्ड के ऊपर तस्वीर में जो अस्पताल है वहाँ से इलाज नहीं करवा सकता, चाहे उसके पास गोल्डन कार्ड हो या नहीं हो। क्योंकि आजकल आप गोल्डन कार्ड भी अगर दिखाओ तो आपको आगे सुनने को मिलता है जाओ मोदी से इलाज करा के लाओ, जाओ मोदी इलाज करेगा, उसी के बाद ले जाओ गोल्डन कार्ड। कोई माने या ना माने, ग्राउंड के ऊपर मरीज़ों को और मरीज़ों के अटेंडेंट्स को यही कुछ सुनने को मिलता है। थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन यही सच। गरीब आदमी के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं बने हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बने हैं सिफारशियों के लिए, वीवीआईपीओं के लिए, पुराने रह चुके मंत्री संतरियों के रिश्तेदारों के लिए, ना कि गरीब आदमी के लिए। गरीब आदमी को 6 दिन के लिए बेड मिलेगा, ठीक हुआ नहीं हुआ बाहर निकालो, दूसरा मरीज़ डालो उधर। लेकिन कोई सिफारशी होगा, कोई वीवीआईपी होगा तो उसका इलाज भी अच्छा होगा, और क्योंकि उससे अपनी नौकरी भी बचानी है, अपने रिश्तेदारों की ट्रांसफरें भी करानी है, प्रमोशनें भी लेनी है, बड़ा कुछ है ना। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. सभी को नमस्कार और मेरी तरफ से राम राम। आज हमारे जम्मू की क्या हालत हो गई है और आज हमारे जम्मू की इस हालत के पीछे कौन कौन जिम्मेदार हैं। मैं भी गांधीनगर हॉस्पिटल के बाहर से निकल रहा था। ये आप रोड देख रहे हैं, ये गांधीनगर हॉस्पिटल की रोड है। एक बच्चा यहाँ मुझे फुटपाथ के ऊपर सोया हुआ दिखा। उस बच्चे की तरफ जब मेरी नज़र पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि आज हमारे जम्मू की तो हालत कुछ इसी तरह की हो गई है। ये मेरे पीछे आप देखेंगे, बड़े बड़े बोर्ड आपको नज़र आएंगे, बड़े बड़े अस्पतालों की तस्वीरें आपको नज़र आएंगी, बड़ी बड़ी बातें उस पर नज़र आएंगी कि आपका इलाज वहाँ पर मुफ्त होगा प्रधानमंत्री गोल्डन कार्ड के
के ज़रिए, लेकिन क्या उन अस्पतालों तक आज मरीज़ पहुंच भी पा रहे हैं? क्या इन अस्पतालों में इन मरीज़ों का इलाज आज हो रहा है? क्या बड़ी बड़ी इमारतें बनाना ही सिर्फ एक सरकार का काम था? ये वो बच्चा है जो आप देख रहे हैं पीछे, इस फुटपाथ पे सोया हुआ है और ये बोर्ड लगा है। इस बोर्ड के नीचे ये बच्चा सोया है। मैं आपको कुछ करीब से इस बच्चे को दिखा दूं। देखिए आप, ये बच्चा इस समय सोया है। बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ है गांधीनगर हॉस्पिटल के बाहर, और ये आप देखें, ये एक बच्चा यहाँ सोया है। इसे कुछ पता नहीं है कि आखिरकार कितने दिन और ज़िंदगी किसी को बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी। लेकिन इस समय जो परिस्थिति बनी हुई है वो जम्मू की कुछ इसी तरह की बनी हुई है कि आज जम्मू को पूछने वाला कोई बचा ही नहीं है। लॉकडाउन में सब कुछ हुआ बंद, मगर हम आपकी तैयारी नहीं होने देंगे बंद। जितनी भी जम्मू कश्मीर के नई रिक्रूटमेंट आई हैं, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, सब की तैयारी करने के लिए, लाइव पढ़ने के लिए अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और पढ़ें जम्मू कश्मीर की बेहतरीन फैकल्टी के साथ। मैं आशिक लोन लाया हूं आपके लिए लाइव बैच। अस्पताल हैं तो अस्पताल के अंदर आपको मुफ्त दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। अस्पताल हैं तो अस्पताल के अंदर लगे हुए वेंटिलेटर आपको नहीं मिलेंगे। अस्पताल है तो अस्पताल के अंदर आपका इलाज नहीं होगा सरकारी अस्पताल में। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए, पैसे दीजिए, अपना इलाज करवाइए। जान बचना या नहीं बचना वो तो भगवान के हाथ में है, लेकिन इंसान एक कोशिश तो करता है अपने किसी भी सगे संबंधी, अपने रिश्तेदार को बचाने की। लेकिन आज जम्मू के अंदर जो स्वास्थ्य विभाग है, इनका अपना स्वास्थ्य ही पूरा का पूरा चरमरा गया है, बिगड़ चुका है, ख़त्म हो चुका है। वेंटिलेटर्स प्रधानमंत्री भेजते हैं, ये लोग इंस्टॉल नहीं करवा पाते, लोग वेंटिलेटर्स के बिना मर जाते हैं। लोगों को पर्चियों पे लिख के कहा जा रहा है जाओ बाई पैक मशीन लेके आइए। लोग तो वो पर्ची लेके कहते हैं हाँ जी अभी ले आएंगे। अभी लोगों को पता नहीं है कि वो बाई पैक मशीन की कीमत कितनी है। 60 से 70 हज़ार रुपये ब्लैक वो मशीन मिलती है। शायद जिन लोगों को हाथ में पर्ची आ रही है, जब उनको पता चले कि ये 70 हज़ार की है, उनके हाथ से पर्ची गिर जाएगी। 1 रुपये की दवाई अस्पताल मुफ्त नहीं दे रहा। पीपी किट्स तक मरीज़ों तक, और जो मरीज़ों के अटेंडेंट्स हैं उनको नहीं दी जाती। हाँ, जब कोई मरीज़ मर जाता है तो उसको उठाने के लिए उनके अटेंडेंट्स को पीपी किट दी जाती है। ये लो पीपी किट फ्री में है, डालो अपने जो आपका मरीज़ है जो मर गया है उसको फटाफट लकड़ी के डब्बे में डालो और भेजो शमशान घाट। इनके लिए फ्री पीपी किट है। लेकिन जब तक कोई मरीज़ ज़िंदा है और अटेंडेंट उसका पूरा उसकी देखरेख कर रहा है, तब तक उसको पीपी किट भी नहीं दी जाएगी। इसलिए हमारा आज जो चिकित्सा विभाग है, जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, इसका अपना ही स्वास्थ्य ख़राब हो चुका है। और इस स्वास्थ्य को ख़राब करने वाले हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, जिन्होंने शराब के ठेके बेचने के लिए दिन रात एक कर दिए। करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया शराब के ठेके बेच के, लेकिन ऑक्सीजन का प्लांट का टेंडरिंग नहीं करवा पाए। लेकिन जो प्रधानमंत्री के वेंटिलेटर्स आए थे, वो वेंटिलेटर्स कोई जो है इंस्टॉल नहीं करवा पाए, क्योंकि वहाँ से कोई पैसा नहीं मिलना था। पैसा मिलना था शराब के ठेके बेच के। जम्मू के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ बेचे गए शराब के ठेके, ना लगवाए गए ऑक्सीजन प्लांट, ना लगाए गए इंस्टॉल किए गए प्रधानमंत्री द्वारा भेजे गए वेंटिलेटर, और ना ही लोगों तक पहुंचाई गई मुफ्त दवाई। इसलिए मैंने कहा आज हमारी हालत कुछ इस तरह की हो गई है
बड़े बड़े बोर्ड तो हैं हमारे पास, लेकिन बोर्ड के अंदर इलाज नहीं हो पाता है, इसलिए वो बोर्ड सिर्फ सोने के काम आते हैं और गरीब आदमी उस बोर्ड की छाया में बस सो सकता है। उस बोर्ड के ऊपर तस्वीर में जो अस्पताल है वहाँ से इलाज नहीं करवा सकता, चाहे उसके पास गोल्डन कार्ड हो या नहीं हो। क्योंकि आजकल आप गोल्डन कार्ड भी अगर दिखाओ तो आपको आगे से सुनने को मिलता है, जाओ मोदी से इलाज करा के लाओ, जाओ मोदी इलाज करेगा, उसी के बाद ले जाओ गोल्डन कार्ड। कोई माने या ना माने, ग्राउंड के ऊपर मरीज़ों को और मरीज़ों के अटेंडेंट्स को यही कुछ सुनने को मिलता है। थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन यही सच है। कौन कितनी जल्दी मानता है वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन ये सच है। गरीब आदमी के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं बने हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बने हैं सिफारशियों के लिए, वीवीआईपीओं के लिए, पुराने रह चुके मंत्री संतरियों के रिश्तेदारों के लिए, ना कि गरीब आदमी के लिए। गरीब आदमी को 6 दिन के लिए बेड मिलेगा, ठीक हुआ नहीं हुआ बाहर निकालो, दूसरा मरीज़ डालो उधर। लेकिन कोई सिफारशी होगा, कोई वीवीआईपी होगा तो उसका इलाज भी अच्छा होगा, और क्योंकि उससे अपनी नौकरी भी बचानी है, अपने रिश्तेदारों की ट्रांसफ़रें भी करानी है, प्रमोशनें भी लेनी है, बड़ा कुछ है ना। ये है पूरी परिस्थिति हमारे जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य विभाग की। अपनी राय रखें, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।